होंडा जो है वो दो नई चीज़ें मार्केट में ला रहा है। 150 सीसी की जो कैटेगरी है उसके अंदर भी उन्होंने एक नई चीज़ मुतारिफ कराई है। नाम उन्होंने दिया है होंडा CG150। अगर हम होंडा CB150F और होंडा CG150 में कंपैरिजन करें कि दोनों में डिफरेंस क्या है और कीमत जो है दोनों की उसमें क्या फर्क आता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बुराक बाइकर से मैं हूं मोहम्मद काशिफ नवीद। और जनाब अली, होंडा जो है वो दो नई चीज़ें मार्केट में ला रहा है। एक उनकी स्कूटी है और 150 सीसी की जो कैटेगरी है उसके अंदर भी उन्होंने एक नई चीज़ मुतारिफ कराई है और उसका नाम उन्होंने दिया है होंडा CG150। इससे पहले हमारे पास होंडा जो था वो सिर्फ CB150F में आ रहा था, 150 सीसी की जो कैटेगरी है उसमें, लेकिन अब इन्होंने CG125 को जो है CG150 के तौर पर भी मुतारिफ कराया। 125 भी उसी तरह चलता रहेगा, लेकिन उसमें CG150 जो है वो इन्होंने एक नई चीज़ मुतारिफ कराई है। उसके मुख्तलिफ 3-4 कलर्स भी उन्होंने मुतारिफ करा दिए। जहाँ पे कंपेरिजन की बात आती है, अगर हम होंडा CB150F और होंडा CG150 में कंपैरिजन करें तो आज हम उसका कंपैरिजन करके आपको बताएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है और कीमत जो है दोनों की उसमें क्या फर्क आता है। दोनों मोटरसाइकिल OHC ओवरहेड केम शाफ्ट इंजन के साथ आते हैं 150 सीसी में। फर्क सिर्फ ये है कि होंडा CB150F जो है उसमें बैलेंसर शाफ्ट का इजाफा है और होंडा CG150 जो अभी नया लॉन्च हुआ है उसमें बैलेंसर शाफ्ट नहीं है। अब बैलेंसर शाफ्ट जो है वो किस काम के लिए इस्तेमाल होती है कि आपके मोटरसाइकिल के अंदर वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो होंडा CBF150 जो है वो इस लिहाज से थोड़ा सा बेहतर है कि उसमें वाइब्रेशन जो है वो नहीं होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। जो होंडा CB150F है उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है 149.2 क्यूबिक मीटर है। सेम यही डिस्प्लेसमेंट जो है वो CG150 में भी है। इसके बाद बोर एंड स्ट्रोक की बात करें, 57.3 बाय 57.8 mm का बोर एंड स्ट्रोक इसमें होंडा CB150F में है और यही बोर एंड स्ट्रोक जो है ये होंडा CG150 में भी है, यानी दोनों का बोर एंड स्ट्रोक एक ही है। उसके बाद अगर हम कंप्रेशन रेशो की बात करें, 9.1/1 की जो कंप्रेशन रेशो है वो हमें मिलती है दोनों मोटरसाइकिलों में एक जैसी रखी गई है। उसके भी 5 गियर हैं, उसके भी 5 गियर हैं, यानी 5 गियर ट्रांसमिशन में ये दोनों बाइक्स आ रही हैं। होंडा CB150F स्टार्ट के लिए उसमें किक भी मुहैया की गई है, सेल्फ स्टार्ट भी मुहैया किया गया है और होंडा CG150 में भी सेम यही स्टार्टअप आपको दिया गया है। चेन की अगर हम बात करें तो फिर होंडा CB150F के अंदर जो है रूलर चेन दी गई है, जबकि CG150 में सिंपल चेन दी गई है। दोनों में फ़र्क ये है कि रूलर चेन जो है उससे फ्रिक्शन यानी रगड़ कम हो जाती है, लेकिन उसमें चूंकि आम चेन है तो उसमें रगड़ का थोड़ा सा आपको इशू हो सकता है। इसके साथ अगर डायमेंशन की बात करें, 2051 बाय 760 बाय 1085 mm की डायमेंशन हमें दी जाती है। दोनों बाइक्स के अंदर एक जैसी है। टूरिज्म के अंदर आपको अक्सर और बेशतर मसला होता है सीट हाइट का। होंडा CB150 के अंदर सीट हाइट जो है 766 mm 766 mm दी गई है, जबकि जो नया CG150 है उसके अंदर 773 mm की सीट हाइट दी गई है। ये थोड़ा सा CB150 से ऊंचा है, तो जो लंबे कद वाले अफराद हैं उनके लिए ये एक फ़ायदा की बात है। ग्राउंड क्लियरेंस यानी ज़मीन से इंजन का जो फासला है वो कितना है, होंडा CB150 के अंदर 168 mm की ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है, जबकि होंडा CG150 के अंदर आपको 171 mm की ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है, यानी ये उस CB150F से थोड़ा सा इसका फासला जो है इंजन का ज़मीन से वो ज़्यादा है। तो अगर आप पहाड़ी इलाकों पे सफ़र कर रहे होते हैं तो ये आपके लिए एक ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है कि पत्थरों के ऊपर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर ये होंडा CG150 जो है ये आपको ज़्यादा बेहतर लगता है CBF की निस्बत। उसके बाद अगर पेट्रोल कैपेसिटी टैंक की जो गुंजाइश है उसकी अगर हम बात करें तो होंडा CB150F जो है इसमें आता है 13 लीटर
और जो होंडा CG125 है उसके अंदर आता है 11.4 लीटर, जबकि इसमें 2.1 लीटर जो है वो रिजर्व में ठहरा होता है। व्हील बेस की बात करें, व्हील बेस बेसिकली दोनों टायरों के दरमियान का जो फासला है उसको कहते हैं। होंडा CB150F के अंदर 1311 mm का व्हील बेस दिया गया है, यानी दोनों टायरों के दरमियान जो फासला है वो 1311 mm का है, जबकि होंडा CG150 के अंदर 1316 mm का फासला दिया गया है दोनों टायरों के अंदर। इसका फायदा ये होता है कि अगला टायर पिछले टायर से जितना दूर होगा आपका कंफर्ट लेवल उतना ही बढ़ेगा। फ्रंट टायर की अगर बात करें तो होंडा CB150F के अंदर फ्रंट टायर जो है वो 3/18 का दिया गया है, जबकि इसमें 2.7/18 का टायर दिया गया है। बैक टायर की अगर हम बात करें 90/18 का टायर दोनों मोटरसाइकिलों में बैक पे लगाया गया है। दोनों के अंदर डिस्क ब्रेक डुअल पिस्टन दी गई है फ्रंट के ऊपर, बैक के ऊपर आपको ड्रम ब्रेक मिलती है। फ्रंट शॉकर की अगर हम बात करें होंडा CB150F के अंदर तो वो आपको मिलता है 107 यानी 107 mm का टेलीस्कोपिक फोर्क, और होंडा CG150 की अगर हम बात करें तो उसमें आपको मिलता है 119 mm का शाकर टेलीस्कोपिक फोर्क जो है वो आपको मिलता है। बैक शाकर की अगर बात करें तो होंडा CB150 के अंदर 91 mm स्विंग आर्म में आपको बैक शाकर मिलते हैं, और सेम यही चीज जो है उसमें है, लेकिन वो 91 mm के अंदर है। मैक्सिमम पावर की अगर हम बात करें होंडा CB150F जो है वो 11.5 हार्स पावर करता है 10,500 RPM के ऊपर। RPM का मतलब है राउंड पर मिनट। जब आपके RPM की सुई 10,500 पे पहुंचती है तो होंडा CB150F जो है वो आपको 11.5 हार्स पावर देता है, जबकि होंडा CG125 जो 150 जो अभी लॉन्च हुआ है उसकी मैक्सिमम पावर की अगर हम बात करें तो 7,500 RPM के ऊपर ये आपको 11.9 का हार्स पावर देता है। इसकी हार्स पावर CB150F से बेहतर रखी गई है। टार्क की बात करें तो टार्क आपको होंडा CB150F जो है वो देता है 12.6 न्यूटन मीटर का 8,500 RPM के ऊपर। उसके बाद होंडा CG150 जो न्यू लॉन्चिंग है होंडा की, अगर उसके टार्क की हम बात करें तो इसका ज्यादा से ज्यादा टार्क जो है वो है 12.5 न्यूटन मीटर 6,000 RPM के ऊपर, यानी 6,000 RPM के ऊपर ये आपको 12.5 का टार्क देता है, जबकि होंडा CB150F जो है वो आपको 8,500 के ऊपर 12.6 का टार्क दे रहा होता है। अगरचे होंडा CB150F जो है उसका RPM ज्यादा होने पर टार्क बढ़ता है, CG150 का RPM कम होने पर टार्क बढ़ता तो नहीं है, उसकी निस्बत थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी ये उसकी निस्बत हमें बेहतर नजर आ रहा है क्योंकि इसमें RPM कम इस्तेमाल हो रहा है। अब टार्क जो है वो क्या चीज़ है, बहुत से लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आती, और होता ये है कि जब आप इजाफी वज़न के साथ किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो मोटरसाइकिल जो है आपकी जो बाइक है वो कम से कम स्पीड के ऊपर जब पहाड़ चढ़ती है तो जो पावर लग रही होती है, जो ताकत लग रही होती है उसको टार्क कहा जाता है। यामाहा YBR 125 की अगर हम बात करें तो उनके टार्क कम होने की वजह से पहाड़ों के ऊपर थोड़ा सा इशू होता था, जबकि होंडा CB150F में ये टार्क जो है इंतहाई बेहतर उन्होंने दिया और उसकी वजह से वो पहाड़ियों पे आसानी से चढ़ जाती थी। होंडा CG150 जो है इसका टार्क भी इन्होंने बहुत बेहतर, अगरचे होंडा CB150F से कम है लेकिन फिर भी कदरे बेहतर है, तो ये पहाड़ियों पर भी आसानी के साथ चढ़ सकती है। शेप की अगर हम बात करें तो नई लॉन्च होने वाली 150cc CG जो है होंडा की, शेप में ओल्ड लुक इस्तेमाल की गई है, 3 चीज़ों को कंबाइन किया गया है। सबसे पहले होंडा की जो अपनी सीट है बैक सीट वो दी गई है, ये आपको फैमिली बाइक के तौर पर लगती है, जबकि होंडा की जो 150 है वो थोड़ी सी आपको स्पोर्टी लुक में मिल जाती है। टायर जो है वो भी CB की तरह के इस्तेमाल किए गए हैं, इसका जो मीटर है वो भी CB150F का लगाया गया है, लेकिन फ्रंट का जो शेप है वो बुलेट या इन्फिनिटी से मिलता जुलता रखा गया है। इशारे जो हैं, इंडिकेटर्स जो हैं, इसके पुराने दौर के जो 75 में या 80 में होंडा की प्रोडक्ट्स आया करती थी उसमें बिल्कुल राउंड शेप में हुआ करते थे, गोल होते थे, लेकिन इसको उन्होंने थोड़ा सा बेस भी कर दिया गया है। अगरचे होंडा ने एक बहुत ही धमाका खेज ऑफर दी है, लेकिन ये धमाका खेज ऑफर जो है ये सिर्फ उन नौजवानों के लिए है जो बुलेट शेप या इन्फिनिटी शेप की बाइक्स जो हैं उनको पसंद करते हैं। जो प्रोफेशनल राइडर्स होंगे, जो टूर्स करना चाह रहे होंगे या जिनको स्पोर्टी लुक पसंद होगी, वो CG150 के मुकाबले में होंडा CB150F को ज़्यादा तरजीह देंगे। बहरहाल
दोनों की कीमतों में जो फ़र्क है वो तकरीबन 50,000 रुपये का फ़र्क है। होंडा CB 150F जो है ये लगभग आपको 4,99,900 का यानी 5 लाख का पड़ता है, और नई लॉन्चिंग जो है ये आपको मिलती है 4,50,000 में और 4,60,000 में। तो 50,000 का मिनिमम मैक्सिमम डिफरेंस जो है ये दोनों में आ रहा है। अब ये अवाम की पसंद के ऊपर है कि वो होंडा CB 150F को ज़्यादा प्रेफर करते हैं या उसको प्रेफर करते हैं। दोनों का अगर आप रेसिंग कंपटीशन करते हैं तो होंडा CG 150 जो है ये उससे बेहतर आपको टॉर्क भी देगी, उससे बेहतर स्पीड भी देगी, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी वाइब्रेशन होगी क्योंकि इसके अंदर बैलेंसर शाफ्ट नहीं लगाया गया, और बैलेंसर शाफ्ट जो है होंडा CB 150 में F में है तो वो उसकी उठान जो है उसकी पिक जो है वो थोड़ी सी स्लो होती है। अगरचे काफ़ी लंबे ड्यूरेशन की अगर रेस हो 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर तो उसमें ये कंसिडर किया जा सकता है कि होंडा CB 150F जो है ये उसे निकल जाएगा। लेकिन इब्तदा की अगर 2 या 3 किलोमीटर की रेस हो तो उसमें होंडा CG 150 जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा। दोनों बाइक्स में आपकी जो पसंद है वो कौन सा बाइक है, होंडा CB 150F या होंडा CG 150? कमेंट सेक्शन में अपनी आरा ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में।